व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे सामिईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामिईन, सवाल है कि गुस्ल में कुल कितने फ़राइज़ हैं। तो मैं आज आप हजरात के सामने गुस्ल के फ़राइज़ बयान करने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे, गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पर पानी बहाना। अब इसकी डिटेल सुन लीजिए, तफसील सुन लीजिए। कुल्ली इस तरह करें कि अगर आपके मुंह में आप पान खाते हैं, ये छाली वगैरह खाते हैं, या आपके मुंह में, दाढ़ों में, दांतों में गोश्त का रेशा है, तो जब तक ज़रर और हरज ना हो, यानी किसी तरह की कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, तो आपके अपने मुंह से पान की पत्ती, छालियों का चूरा और गोश्त का रेशा निकालना ज़रूरी और लाजमी है। अगर आप बगैर निकाले गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल हरगिज़ नहीं होगा। प्यारे सामिईन और नाज़रीन, तो ये गुस्ल का पहला फ़र्ज़ हुआ। और इस तरह अगर आपका रोज़ा नहीं है तो खूब अच्छी तरह से ऊपर को मुँह करके आप गरारा करें, मुबालगा करें कुल्ली करने में। और अगर रोज़ा है तो सामिईन और नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें, आप खूब अच्छी तरीके से कुल्ली ना करें, बल्कि गरारा ना करें। इसलिए कि अगर आप गरारा करेंगे तो मुमकिन है कि आपके हल्क से पानी उतर जाए और आपके पेट में चला जाए और आपका रोज़ा जाता रहे। तो जब आप नहा लें और जब इफ्तार कर लें तो उसके बाद सिर्फ गरारा कर लें खूब अच्छे तरीके से, नहाने की फिर ज़रूरत नहीं अगर आप रोज़े की हालत में हैं। तो ये पहला फ़र्ज़ हुआ कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। नाक में सूंघ कर पानी चढ़ाए कि आपकी नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए खूब अच्छे तरीके से। अगर आपकी नाक में गंदगी और गिलाजत है तो उसको छुड़ाना भी बाएं हाथ से जरूरी है। कि अगर आपके नाक का एक बाल की नोक भी भीगी ना रही, यानी ना भीगी, सूखी रह गई, तो आपका गुस्ल हरगिज नहीं होगा। और मैं अपनी बहनों की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। मैं हमारी बहनें इस चीज का ख्याल रखें कि अगर वो जेबर पहने हुए हैं, गुलाब पहने हुए हैं, या नथनी पहने, या किसी भी तरह का कोई नाक में जेबर पहने हुए हैं और वो गुस्ल कर रही हैं, तो अपने नाक के जेबर को खूब अच्छी तरह से हिलाएं और हिलाकर उस सुराख में नाक के पानी पहुंचाएं ताकि खूब अच्छे तरीके से नाक के सुराख में पानी पहुंच जाए। और बहनों, याद रखो, अगर आपके जेबर के सुराख में पानी नहीं पहुंचा तो आप चाहे 7 समंदरों से गुस्ल कर लें, आपका गुस्ल नहीं होगा। जब आपका गुस्ल नहीं होगा तो ऐसा ना हो कि बेगुस्ली ही दुनिया से चली जाए। तो बहनों, इस चीज का ख्याल रखना। तो ये पहला फर्ज क्या हुआ? खूब अच्छे तरीके से कुल्ली करना। दूसरा फर्ज, खूब अच्छे तरीके से नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा फर्ज क्या है? पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यानी सर से लेके पांव के तलवों तक खूब अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर बाल की नोक के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर जगह सूखी रह गई प्यारे सामिईन और नाज़रीन, तो आप कितना भी पानी डालना आपका गुस्ल नहीं होगा। जब आपका गुस्ल नहीं होगा तो आपकी कोई भी नमाज नहीं हो सकती। तो प्यारे सामिईन और नाज़रीन, ये गुस्ल के अंदर 3 फराइज हुए। सबसे पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में खूब अच्छे तरीके से पानी चढ़ाना, और तीसरा फर्ज पूरी बॉडी पर, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। प्यारे सामिईन और नाज़रीन, मुमकिन है कि आपको ये गुस्ल के फराइज समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह अब हम अगले मसाइल पर दूसरी वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।